आपका अपना YouTube चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। हम लोग आज वर्गमूल को आगे की ओर बढ़ाएंगे और आज जो है वर्गमूल से संबंधित सभी प्रश्न को, बेसिक प्रश्न को खत्म कर दिया जाएगा, यानी सोल्व कर दिया जाएगा। चलिए, तो नो बकवास, सीधा क्लास, एकदम ध्यान दीजिए। हम लोग जो है आगे की ओर पढ़ रहे थे। पहला प्रश्न देखिए, अगर आपसे पूछा जाए रूट अंडर 120, इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और रूट में जो है 120 रहेगा, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आगे हम क्या करें, समझ में नहीं आता है बहुत सारा स्टूडेंट को। तो आप लोग कुछ नहीं, इसको पहले एलसीएम जैसा फैक्टर करना है, माने तोड़ना है। फैक्टर के मतलब क्या होता है जी, गुणनखंड। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड के मतलब है कि तोड़ देना है, मतलब कि किसको किसको गुणा करके 120 आएगा, सिंपल भाषा में एकदम, ठीक ना। तो कैसे तोड़ेंगे सर, 120 आप यहाँ लिख दीजिए और इसको 2 से 3 से उसी नंबर से लगाते हैं जो दूसरा से कटे नहीं। ऐसा नहीं है कि 4 से लगाएंगे, नहीं लगाएंगे 4 से, क्योंकि 4 2 से कटता है। बस में रहे हैं, हम 120 को उसी से डिवाइड करेंगे, उसी से एलसीएम जैसा बनाएंगे जो दूसरा से कटता नहीं है। जैसे 2 किसी से कटता है, सिर्फ अपने से कटता है, 2 से कटेगा। 3 किसी से कटता है तो 3 से भी लगाएंगे। 5 किसी से कटता है तो 5 से लगाएंगे, 6 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 6 2 से 3 से कट जाता है। 7 से लगाएंगे, फिर 8 से 9 से 10 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 8 भी कटेगा 2 से, 9 कटेगा 3 से, 10 कटेगा 2 से या 5 से। 11 किसी से कटता है, नहीं, तो 11 से चेक करेंगे, फिर 13 से चेक करेंगे, फिर 14 15 16 नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 14 15 16 दूसरा से कट जाता है, उससे डिवाइड किया जाता है जो दूसरा नंबर से नहीं कटे। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 रहे, वो नंबर 2 से कटता है। इसे लास्ट क्या होता है सर, लास्ट सर इसे 7 है, इधर लिख दिए 8, तो कहेंगे लास्ट में 8 है। इसलिए बिना चेक कर ले पता चल जाएगा कि 2 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। बिना चेक कर ले 2 से कट जाएगा। कटने का मतलब क्या होता है सर, कटने के मतलब है कि 2 का टेबल में ये आ जाएगा। सर 2 के टेबल 10 बार ना पढ़ते हैं, नहीं भाई, 2 के टेबल जहां तक आपको नहीं आता है वहां तक पढ़ते हैं, समझे कि ना। तो कैसे पढ़ेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड दे देंगे। 2 से यहाँ लगेगा 3 बार में 6, 1 बच गया, ऊपर सूत्र 8, तो ये हो गया 9 दूनी 18, कट गया। इसी को कहते हैं कट जाना, कि 2 से कट गया। सर कब नहीं कटेगा, चलिए हम लिखते हैं 75, 2 से डिवाइड दीजिए। 2 से 3 दूनी 6, 1 बच गया, ऊपर सूत्र 5। अब 7 दूनी 14 होता है, 1 बच गया। अब बताइए यहाँ 1 बच गया तो कटा नहीं कटा। तो अगर रिमाइंडर, शेष, इसको शेषफल कहते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी के फेर में मत रहिए, समझे ना। जो तेज रहता है वो सब जानता है, नहीं तेज रहता है वो कुछ नहीं जानता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ बच जाए, इसका मतलब है वो नहीं कटा। अगर कुछ ना बचे, रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल कहते हैं। अगर कुछ नहीं बचे तो एक मतलब है कि वो कट गया। तो कितना बार में 78 कटा, 39 बार में। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वही कहता है कि जिसके लास्ट में 8 6 4 2 0 रहे तो बिना डिवाइड दे ले, डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, बिना डिवाइड कर ले, आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा, वो 2 से कट जाएगा। देखिए इसके लास्ट में 5 था, क्या इसमें से था कोई नहीं, तो इसलिए देखिए 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 1 बच गया। इसके लास्ट में देखिए 8 था, एकदम से है ना, तो इसलिए 2 से डिवाइड हो गया। तो इसी किसके लिए है, 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम क्या है जी, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से कट जाएगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग 120 के तोड़ेंगे। आज हम लोग जो है रूट और स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन को खत्म करेंगे। इसमें रूट के जोड़ और रूट के गुना समझना बहुत जरूरी है। वह जो है कैलकुलेशन एकदम फंसा देता है अच्छा को, तो इसलिए उसको लास्ट में बताएंगे, एकदम बने रहिएगा। तब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है जी 2 से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, लास्ट में 0 है, इसलिए 2 से लगाएंगे।
अब 2 से कैसे लगाएंगे सर? तो पहले 1 मिलेगा 2 से नहीं, मान लो जिसको उस तरह से नहीं आता है वो ऐसे लिख लेगा पहले शुरुआत में, धीरे 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 उसको मन में आ जाएगा। तो 2 से नहीं, एगो में नहीं लगता, 2 में लगाते हैं तो 6 बार में लगेगा, 6 दूनी 12, कट गया। ऊपरे से उतरा 0 और उतरे न लगे तो यहाँ 0 देते हैं, मतलब 120 कटा के बार में, 60 बार में। इसी को हम इस पर कैसे काटते सर, बिना ये लिख ले। तब मन में सोचते कि दुका के बार पढ़ेंगे तब बार आएगा, 1 नहीं लग रहा है तो 1 में ना लगे तो शुरू में 2 अंक में लगा सकते हैं, ठीक ना। तो सर 12 में ये तो 6 बेरी में लगेगा सर, तो कट गया 12, कुछ बचा नहीं। तो यहाँ से उतरेगा 0, तो 0 में 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 के 0 यहाँ रख देंगे, नहीं समझिए जी। फिर इसको घेरेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, और जब लास्ट में 0 रहे तो 2 से कटता है, और 2 से कटेगा तो लगाएंगे, 2 से लगेगा अभी। तो बताइए के बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो आप कहेगा 2 तिहाई 6 सर, 3 बार में 6 कट गया, 0 नहीं लगेगा तो 0 को उतार दो खाली, क्लियर ना। 0 के जगह पर 1 रहता तो उतरता नहीं, फिर 0 खाली उतर जाता है, ठीक ना। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 का काहे लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है, 1 बार में लगाएंगे तो 2 1 आए 2। अब बताइए जी 3 में से 2 चल जाएगा, घट गया तो कितना बचेगा 1, और 1 के बगल में 0 आएगा तो हो जाएगा 10, तो 2 बचे 10। अगर ऐसे बताया नहीं समझ में आया तो डिवाइड करके देख लीजिए, धीरे धीरे आप समझ जाइएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 2 से लगा देंगे तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है लास्ट में। तब 2 के बाद 3 के नियम क्या कहता है कि जो दिया हुआ रहेगा उसका अंक को जोड़ दीजिए, जोड़ना पर अगर 3 से कट जाए उस संख्या 3 से कट जाएगा। तो बताइए 5 है 1 6, 6 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो आप कहेगा कट जाएगा 2 बार में, तो इसीलिए ये भी कट जाएगा 3 से। तो 3 से इसको लगाएंगे, 3 5 15, अब 5 के से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो ये जो है, ये जो बाहर में आया इसको फैक्टर कहते हैं, हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, समझे ना। तो ये फैक्टर हो गया किसी का 120 का, 120 का गुणनखंड को एक में लिख दीजिए रूट में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। आप ही बताइए, बताए थे कि रूट को समझना है चप्पल के दुकान, तो समझिए यहाँ 2 है तो 1 बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा, आई वाला 2 बिकेगा जी, नहीं बिका, 3 नहीं बिका, 5 नहीं बिकेगा, तो जो ना बिके वो रूटे में रह जाएगा, मैंने दुकाने में रह जाएगा। 2 गुना 3 गुना 5 रह गया, यहाँ से 2 हटा 1 लिखे, क्यों नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो पहले देखिए, पार्ट 1 और 2 देखिए, तभी 3 नंबर पार्ट है, बेस का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, ठीक ना। वर्ग और वर्गमूल का ये तीसरा वीडियो है, लास्ट वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि एकदम मैथ भरा भन रहे तो पार्ट 1 2 3 पहले देख लीजिए, तब इसको देखिए, तब मजा आएगा, ठीक ना। अब भगा भगा के देखिएगा तो फिर समझ सब दिन भागते ही रह जाइएगा। रूट देखिए 2 लिख दिया आगे जी, ऐसे गुना कीजिए, 5 10 10 दिया 30, आंसर हो गया। मकसद सिर्फ एक ही है, एकदम जिसको कमजोर कर दिया गया है, जो लड़का एकदम कमजोर कर दिया कि ये लड़का पढ़ ही नहीं सकता, एकदम कमजोर है, हमारे बेटवा एकदम कमजोर है, उसको कोई तेजे नहीं कर सकता, उसके लिए हम आए हैं। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कमजोर होता है, अगर कमजोर मुहर लग गया कि कमजोर है तो सब लोग पागल है, समझे कि नहीं। कमजोर होता ही नहीं है, जिस पर आप काम कीजिएगा वो ठीक हो जाएगा। मेहनतें नहीं कीजिएगा, पढ़वे नहीं कीजिएगा, देखवे नहीं कीजिएगा तो कैसे काम होगा। और देखिए कब जब समझ में आएगा तब ना, हम ये बता रहे हैं समझ में नहीं आएगा, आप देखिएगा नहीं देखिएगा। अगर समझ में आ रहा है फिर भी नहीं देख रहे हैं तो आप में कमजोरी है फिर, ठीक ना। पढ़ाई की नहीं दवाई की जरूरत है। तो यहां देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां हम ले रहे हैं रूट अंडर 360। इतना क्वेश्चन बताएंगे कि एकदम दिमाग में सेट हो जाए करना क्या है, ठीक ना। इसीलिए इस पर जो है होमवर्क नहीं देते हैं। अगर किसी को चाहिए होमवर्क सर दे दीजिए बनाने के लिए, एकदम बढ़िया रहेगा, तो मैसेज आप कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, उसके आधार पर टेलीग्राम पर हम डाल सकते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक ना। नहीं मैसेज कीजिएगा तो इसका होमवर्क नहीं जाएगा। देखिए 360, 360 को क्या करेंगे पहले जी, फैक्टर करेंगे। तो 360 को फैक्टर करना है जी, तो एलसीएम मिशन बनाएंगे। क्या बताएं कि लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तो समझ लीजिए 2 से वो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 0 है, 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप कहिए लग जाएगा सर, 1 बार में लगाएंगे तो 3 2 1 2 लगेगा, तो 3 में से 2 गया तो 1 नहीं बचेगा, आ 1 के बगलवा में 6 आएगा तो नहीं हो जाएगा 16, तो 2 8 16 कट गया, तो कट जाए तो लास्ट में 0 उतर जाएगा।
फिर देखिए जीरो लास्ट में, फिर 2 से लगेगा, तो 2 से 9 दूनी 18 कट गया, तो जीरो उधर जाएगा खाली। फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में जीरो है, तो यहाँ 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1, 1 के बगल में जीरो आएगा तो 10, तो 2 बचे 10। फिर यहाँ लगाएंगे हम 2 से लगाएंगे जी, लास्ट में क्या है 5 है, आराम से है कोई नहीं, तो 2 से नहीं लगेगा, तब जोड़िए इसको 5 4 9, और 9 3 से करता है। 3 का नियम है जी कि जोड़ला पर 3 से कट जाए, वो संख्या 3 से कटता है। बात समझ गए? जोड़ने पर अगर 3 से कट जाए, वो संख्या 3 से कटता है। तो देखिए 5 4 9, 9 3 से कट जाएगा, 9 3 के टेबल में आता है, इसीलिए 45 यानी 45 भी 3 से कटेगा। तो के बार में कटेगा, एक बार लगाएंगे तो 3 इकाई 3, 4 में से 3 गया तो 1, बगल में उतरेगा 5 तो हो जाएगा 15, तो 3 बचे 15। ऐसे ही बनाने के लिए सीखिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यही जरूरत है, बार बार कितना डिवाइड दीजिएगा, ठीक ना। फिर देखिए 3 से लग रहा है क्योंकि 5 1 6 होता है, ऐसे 3 5 15 नहीं जानता है जी, लगा दिए। अब इसका जो है यहाँ फैक्टर लिख दीजिए, किसका फैक्टर है 120 का, 360 का, सॉरी 360 का फैक्टर है। 2 गुना 2 गुना 2 अगुने 3 गुने 3 अगुने 5। अब बताइए 2 नंबर के 3 गो चप्पल है, सब बिक जाएगा? नहीं बिकेगा सर, 2 गो बिक जाएगा, एक आदमी ले जाएगा, तो यहाँ से हटेगा 2 गो, लिखाएगा 1 गो। फिर देखिए 3 नंबर के 2 चप्पल है तो एक ही आदमी ने ले जाएगा जी, तो 3 नंबर वाला भी बिक जाएगा, तो रहेगा कौन? एगो 2 नंबर के जोड़ा नहीं मिला, एगो 5 के जोड़ा नहीं मिला, चप्पल नहीं बिकेगा। तो 2 गुना 5 रह जाएगा रूट में, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद है कि एकदम पक्का समझ में आया होगा, ठीक ना। और पीछे के वीडियो में जो है और इसको हम बताए हैं, इसलिए अब थोड़ा सा इसका लेवल हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक ना। क्या आज हमको खत्म करना है, खाली बेसिक का 50 को वीडियो ना डालेंगे भाई, तो 2 को बता दिए हैं। अगर किसी को और दिक्कत रह गया तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो बना देंगे, लेकिन हमको लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे रूट से संबंधित कुछ जोड़ घटाव गुणा, जोड़ घटाव गुणा भागा रूट से संबंधित हम लोग देखेंगे। क्या है सर जोड़ घटाव गुणा? जोड़ घटाव गुणा क्या है? कहता है कि रूट 2 और जोड़ रूट 3 बराबर क्या होगा? रूट 2 जोड़ रूट 3 बराबर क्या होगा? बताओ जी, रूट 2 और रूट 3 क्या होगा? बताओ आंसर, देखते हैं, जो बना देगा उसको एगो चॉकलेट मिलेगा, कमेंट करना, ठीक ना। यहाँ आना तो हम चॉकलेट देंगे एकदम पक्का, ठीक ना। देखिए बताइए इसका आंसर बताइए, कहाँ ना है सर? बेउर, ब्रह्मपुर। बेउर के नाम कौन नहीं जानता है? पटना में बेउर जेल के नाम कौन नहीं जानता है? ओजे पड़ी तो हम रहते हैं, ब्रह्मपुर जगह के नाम है, ठीक ना। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो ये जुटे कितना होगा जुट के जी, तो इसको जोड़ के कर दिया रूट 3 2 5, तब बोड़ा में घुस गया। जो 3 2 5 किया है वो समझ लो काम खत्म है, इसीलिए बताए थे कि बेस जरूरी है। ध्यान दीजिए, इसको आप नहीं जोड़ सकते हैं, काहे सर? एगो गाय है एगो भैंस है, जोड़ दीजिएगा, गाय या भैंस जुड़ जाएगा? कहीं एगो गाय है जी एगो भैंस है, केगो भैंस है जी? देखो जी कहिए 2 गो, एगो गाय एगो भैंस है, तो केगो गाय है जी, केगो भैंस है जी? तो 2 कर देंगे, नहीं जोड़ सकते हैं, कि गाय या भैंस कैसे जोड़ दे? हाँ एगो गाय एगो आओ गाय रहता था, 2 गाय है, अरे एगो आओ गाय है, एक जगह आओ गाय है, तो गाय गाय 2 गाय हुआ ना। लेकिन एगो गाय एगो भैंस है, केगो गाय है केगो भैंस है, कैसे कहे? ऐसा नहीं है कि काम करते हैं सर एगो गाय है एगो भैंस है, तो कहते हैं कि 2 गधा है, क्या बात कर रहा है भाई? तो जोड़ घटाव तो वही होगा जब एकदम सेम रूट रहेगा, अगर रूट सेम नहीं है तो जोड़ घटाव नहीं हो सकता है किसी परिस्थिति में। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहिए कि एकदम समझ गए सर, इसको जोड़ नहीं सकते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 आंसर। समझ में आया? यही छोटा छोटा गलती मैथ आपको ठीक नहीं होने देता है। आप बढ़िया बढ़िया मैथ सीखिएगा, वहां कैलकुलेशन ही आ जाएगा, समझ में नहीं आया करे क्या, दिमाग एकदम लगता है क्या करे ना करे, फिर लास्ट में कहते छोड़ो हटाओ मैथ बेकार चीज है।
मैथ बेकार नहीं है, उस पर काम आप अच्छा से कीजिए। हम एकदम अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप खाली मेहनत करने की कोशिश कीजिए, बस बाकी हम पर छोड़ दीजिए। देखिए तो इसको जोड़ नहीं सकते हैं, पाचल गया ना काहे, जैसे अब कह दिए √3 अब +√5 कितना होगा, क्या आंसर दीजिएगा। तो सर नहीं जुटेगा, कारण काहे कि वो गाय एगो भैंस है, एगो √3 है, एगो √5 है, तो दोनों एक तो है ही नहीं है। और जब तक सेम नहीं रहेगा जोड़ घटाव नहीं होगा किसी परिस्थिति में, इसलिए सेम उतर जाएगा। √3 + √5 कुछ नहीं किया जा सकता इसको, बात समझ गए। चलिए यहां देखिए हम लोग करिए √2 अब +√2, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर √4 हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ा नहीं जा सकता है रूट के अंदर, अंदर नहीं जुटेगा। अब गाय है, अब दोनों जोड़ेंगे तो गाय दूसरा रकम के होगा, ये कैसा है। तो भाई यहाँ कहने का मतलब है कि √2 को हम गाय समझ रहे हैं, तो चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ये समझ लो गाय है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक गाय आगे कुछ नहीं तो एक है, आगे कुछ नहीं तो एक है, तो एक गाय के गाय दो गाय, तो इसीलिए 2√2 लिखाएगा, ये लिखना सही है। 2 2 4 लिखना एकदम गलत हो जाएगा, समझे बात को कि नहीं, एकदम समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे देखते जाइए। अब यहाँ लिख दिए कि 5√2 अब +6√2, आप ही बताइए क्या होगा जी। दोनों जगह गाय है कि अलग है, तो देखिए √2 से समझना है, √2 को समझना है कि गाय है कि भैंस है। अब के गो है, आगे जो लिखा है ना 5 6 वो बताता है के गो है। तो बताइए √2 को अगर हम गाय समझेंगे तो 5 गाय या 6 गाय, के गाय, तो कहिएगा 11 गाय हो गया सर, इससे जुटता है रूट। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया तो आप बता रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा, नहीं बिना नहीं समझेगा तो समझ लीजिए कि एकदम पूरा मैथ ले दे के साफ है। ट्रीगो तो कोई हिलवो नहीं करेगा 10th का, समझे ना, 10th नहीं, 10th से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, फिर पीछे भी है पढ़ना, लेकिन 10th तो एकदम ट्रीगो एक कोई हिलवे नहीं करेगा, पता नहीं चले क्या करे, कहाँ जोड़े कहाँ नहीं जोड़े। यहाँ देखिए लिख दिए 7√3 माइनस 8√3, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आप कहिए सर 7 को गाय या 8 को गाय कहे थे। अब जब प्लस और माइनस के मामला आ जाए तो समझिए वोट, पहले समझना है कि दोनों में काम हुआ कि नहीं। तो आपको कैसे समझना है काम होगा, रूट से, रूट वाला 3 है, √3 है, दोनों जगह सेम है, मतलब जोड़ घटाव होगा। अब इसको वोट पर समझिए, अगर जिसको वोट कर रहा नहीं समझ में आ रहा तो पहले बेस के पार्ट 1 2 3 सब शुरू से देखते आइए, तब समझ में आएगा, क्योंकि मैथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इधर उधर देखिएगा कुछ नहीं समझ में आएगा, एकदम रेगुलर देखिएगा तब वही समझ में आएगा, पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। कौन टॉपिक के बाद कौन पढ़ाए ये सब सोचना पड़ता है, ताकि उसको में दिक्कत नहीं उसको आए, समझ गए बात को। तो एकदम सीरियल नंबर से देखिए, प्ले लिस्ट बना दिए है बेस का मैथ, मैथ का बेस, सॉरी मैथ का बेस प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहां जाइए आपको बेस मिल जाएगा। अगर आप 10th में पढ़ने वाले हैं तो 10th का जो है प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो वहां से देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ देखिए 7 गो लड़का के वोट बताए थे कि आगे प्लस है, प्लस में लड़का, तो 7 गो लड़का के 8 गो लड़की के, तो कौन जीतेगा जी, लड़की के वोट से, एक वोट से। तो एक वोट से लड़की जीत गई, आगे एक देना जरूरी नहीं क्योंकि एक छिपा हुआ रहता है, और लड़की जीती है इसलिए माइनस, आंसर -√3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए और देखते हैं। 9√3 -4√3, बताइए कितना होगा। तो आप कहिए सर 9 गो लड़का के वोट, 4 गो लड़की के वोट, इसमें काम होगा, इसको देख के √3 को देख के काम होगा, मान 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5√3, √3 चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया ना कि 9 गो लड़का के है, 4 गो लड़की के, तो लड़का जीत गया 5 वोट से, क्लियर समझ में आया होगा। चलिए और देखिए -5√3 अब +4√3 क्या होगा सर। तो कहिए सर यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 सेम है, तो जोड़ घटाव होगा। कैसे होगा, तो 5 गो माइनस में या 4 गो प्लस में, माने 5 गो लड़की के वोट या 4 गो लड़का के वोट, कौन जीतेगा, लड़की के वोट से, एक वोट से। आई लड़की है कौन, √3, या आगे लगाना होगा माइनस, क्योंकि लड़की जीती है। तो -1√3 लिखिए, चाहे खाली √3 लिखिए माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, कि आगे 1 छिपा हुआ रहता है, समझिए बात को। चलिए एकदम अच्छा समझ रहे होंगे। आगे देखिए, अगर हम लिखे -6√7 अब +7√6, बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। अगर आप कहते हैं कि सर 7 गो लड़की के वोट, 6 गो लड़की के 7 गो लड़का के,
वोट। तो एगो लड़का जीत गया तो बोरा में घुस गए, काहे? क्योंकि सर यहाँ √7 है, यहाँ √6 है, कैसे जोड़ घटाव होगा? एगो गाय एगो भैंस हो गया ना, नहीं जोड़ घटाव होगा। मतलब इसको छोड़ दीजिए, -6√7 अब +7√6, इसका जोड़ घटाव नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम पक्का समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए एकदम बढ़िया से। यहाँ कहता है जी 10√2 -5√2, बताइए कितना होगा? तो कहिए सर दोनों जगह रूट है, घटाव होगा। 10 में से 5 गया था, 5√2 आंसर। क्लियर? चलिए, -6√3 -7√3, बोलिए जोड़ घटाव हुआ कि नहीं? तो आप कहिए होगा, क्यों? क्योंकि दोनों जगह रूट है 3, सेम रूट रहे तो जोड़ घटाव होता है जी। तो 7 और 6 दोनों लड़की के वोटे जोड़ दो तो 13 माइनस में और √3 खाली लगा देना है साथ में आंसर। √3 खाली बताएगा जोड़ घटाव होगा कि नहीं होगा, बस उसको कुछ नहीं चेंज करना है। ठीक है? जैसे -10√2 और +12√2, बताइए क्या होगा? तो आप कहे सर दोनों जगह √2 है, सेम है, इसलिए जोड़ घटाव होगा। अब देखिए 10 गो लड़की के 12 गो लड़का के, तो कौन जीतेगा? लड़का के वोट से, 2 वोट से 2√2 आंसर। उम्मीद है कि एकदम चकाचक समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 12√13 और +13√13, बताइए जोड़ घटाव होगा कि नहीं होगा जी? तो कहिए एकदम होगा, क्योंकि दोनों जगह रूट सेम है और सेम रूट रहे तो जोड़ घटाव होता है। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, सेम रूट नहीं रहेगा, जोड़ घटाव नहीं होगा किसी परिस्थिति में। ठीक ना? तो यहाँ देखिए 12 13 कितना हो जाएगा जी? 15√13 आंसर। बोलिए, अब हम समझते हैं कि जोड़ घटाव एकदम इतना में आपको समझ में आ गया कि किसको जोड़ना है, किसको घटाना है। अब गुना हम लोग देख रहे हैं, गुना देख लेंगे चकाचक हो जाएगा, डिवाइड भी देख लीजिए चकाचक हो जाएगा। चलिए, तो गुना क्या कहता है? गुना मैंने हम आपको बताए थे लड़ाई, ठीक ना? तो लड़ाई के लिए भाई गाय या भैंस दोनों लड़ जाएगा। बोलो, गाय या भैंस दोनों लड़ जाता है जी? वो गाय देखती गैया भैंस यार दोनों टकरा कबार देती एक दूसरे के। बोलिए, तो इसीलिए गुना सेम रूट रहे चाहे नहीं रहे, गुना होगा, लेकिन जोड़ घटाव नहीं होगा। बात समझ लीजिए एकदम अच्छा से। जैसे √2 और गुना √3, क्या होगा सर? तो गुना होगा, एकदम अंदर हो जाएगा गुना। तो 3 गुना 2 करेंगे तो √6 आंसर। समझ में आया? गाय या भैंस नहीं लड़ जाता है। बोलिए, 2 गो गाय या 4 गो भैंस कह देंगे, 6 गो गाय और 6 गो भैंस, पागले वाला बात ना हो जाएगा जी। तो जोड़ घटाव सेम रूट नहीं रहे तो नहीं होगा। जोड़ चाहे घटाव, मैंने जोड़ना है या घटाना है तो सेम रूट रहना एकदम जरूरी है। अगर रूट के अंदर सेम नहीं है तो जोड़ घटाव नहीं होगा। लेकिन गुना मैंने बताए थे लड़ाई, अगर लड़ाई मैंने नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो जाके देखिए पहले, ठीक ना? तब यहाँ सुनिए, मजा आएगा, और नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? कहने का मतलब है कि सेम रूट नहीं रहेगा तो भी लड़ाई रहे होगा, ठीक ना? कोई गाय या भैंस में भी लड़ाई होता है, गधा में या घोड़ा में भी लड़ाई हो जाएगा, मार के एक दूसरे को धुआं उड़ा देगा, है कि नहीं? कहने का मतलब है कि सेम रूट नहीं रहेगा तो भी गुना होगा। क्लियर ना? चलिए, √5 और गुना √2 होगा कि नहीं होगा जी? तो आप कहिए कि सर होगा। सर क्या होगा सर? तो √5 दूनी 10, √10 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो उम्मीद है कि एकदम समझ में आया होगा। आपको हम पिछला वीडियो में जो है स्क्वायर याद करने के लिए दिए थे, कहां तक? 25 के स्क्वायर तक। अगर आप याद कर लिए हैं तो हम रूट पूछेंगे, एकदम खटाखट आंसर दीजिएगा। फिर अभी गुना को आओ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रूट पहले समझ लेंगे तब वही जाके जल्दी जल्दी बनेगा अब, ठीक ना? चलिए पहले हम पूछ लेते हैं, कैसे पूछेंगे जो समझिए। कहता है जी, कहेगा कि √1, अब बताइए √1 केकर स्क्वायर है? तो कहिए सर 1 के स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो स्क्वायर मैंने 2 बार गुना में, अब हम रूट में 2 बार गुना में लिखेंगे तो एगो बाहर नहीं होगा, तो आंसर √4 केकर स्क्वायर है जी? तो कहिए सर 2 के स्क्वायर है, तो रूट से 2 बाहर हो जाएगा। कहेगा कि √9 केकर स्क्वायर है जी? 3 के, तो 3 हो जाएगा वर्गमूल। मतलब स्क्वायर याद कर लिए तो उसका स्क्वायर रूट भी याद हो जाएगा, मैंने वर्गमूल क्या होगा वो भी कंप्लीट। तो पार्ट 1 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पार्ट 1 में हम सभी का स्क्वायर बताए थे 25 तक, पूरा एकदम याद कर लीजिए, पूछते जाते हैं एकदम खटाखट बताते जाइए, ठीक ना?
कहता है कि रूट अंडर 16 है, बताइए 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको कहना चाहिए कि सर 16 4 के स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रहे तो समझिए रूट से बाहर हो जाएगा, माने 4 हो जाएगा। समझ गए। आपसे पूछे कि बताइए 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए काहे हो जाता है रूट से बाहर, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, स्क्वायर है जी 5 का, स्क्वायर मैंने 2 बार गुना में बताए थे, तो 5 गुना 5, 2 को 5 में से वो 5 बाहर हो गया, बताए थे कि 2 को चप्पल सेम नंबर के रहेगा, वो बाहर हो जाएगा, यही कारण है कि रूट 25 का वर्गमूल 5 होगा। क्लियर। आगे देखिए रूट अंडर कह दिए 36 का, रूट 36 का वर्गमूल कितना होगा जी, तो आपको कहना चाहिए कि सर 36 का सर 6 होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। रूट 49 का वर्गमूल बताइए, तो 49 के कर स्क्वायर है 7 के, तो इसलिए 7 होगा वर्गमूल। रूट कह दिए बताइए 64 का वर्गमूल, तो 8 होगा। रूट 81 का वर्गमूल 9 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर जो है 81 होता है, 81 होता है। फिर रूट 100 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 10। हिंदी में स्क्वायर रूट, हिंदी में कहेगा वर्गमूल, इंग्लिश में कहेगा स्क्वायर रूट, दोनों समझ लीजिए बात को। 121 है जी, तो क्या स्क्वायर है 11 के, तो इसलिए 121 का वर्गमूल 11 होगा। रूट अंडर 144 है, कितना स्क्वायर है 12 के, तो इसलिए एक वर्गमूल 12 होगा। रूट अंडर 169 मतलब 169 है, तो बताइए एक वर्गमूल क्या होगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर है ये। रूट अंडर 196 96, तो बताइए कितना स्क्वायर है 14 के, कह दिया। रूट अंडर 225 का वर्गमूल बताइए कितना स्क्वायर है ये, याद है स्क्वायर, नहीं याद है तो को नहीं बनेगा। देख लीजिए ये 15 का स्क्वायर है, इसको 15 गुना 15 लिख सकते हैं, तो वो 15 बाहर हो जाएगा, इसीलिए लिखते हैं 15 हो जाएगा आंसर। रूट अंडर 256 कितना स्क्वायर है जी, तो आप कहिए सर ये 16 का स्क्वायर है, तो 16 वर्गमूल लिख लेगा, खाली स्क्वायर आपको याद है तुरंत वर्गमूल आप बना दीजिएगा। कहता है कि 289 के कर स्क्वायर है 17 के, तो इसलिए कर वर्गमूल 17 होगा। 324 324 के वर्गमूल बताइए जी, तो कहिए सर ये 18 का स्क्वायर है, इसलिए 18 रूट से बाहर निकलेगा। 361 19 के स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 19, वर्गमूल 19 होगा। रूट अंडर 400 के स्क्वायर है 20 के, रूट अंडर 441 का वर्गमूल क्या होगा 21। रूट अंडर 484 का वर्गमूल क्या होगा 22, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484, याद रहेगा तब बनेगा। रूट अंडर 529 के कर स्क्वायर है जी 23 के, तो 23 बाहर होगा। रूट अंडर 576 76 के कर स्क्वायर है, तो आप कहिएगा कि सर 24 का स्क्वायर है, 24 रूट से बाहर निकलेगा। और रूट अंडर 625 के कर स्क्वायर है जी 25 के, तो 25 निकल गया। इतना आपको याद रहा तो समझ लिए कि मैथ धुआं धुआं उड़ेगा, बात समझे कि नहीं। तो एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए तब ना मजा आएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां बताने वाले हैं जो रूट अंडर 3 गुना रूट 3, अभी बताएं कि रूट में सेम रहे चाहे मत रहे गुना हो जाएगा, तो बताइए गुना करेंगे जी तो कितना हो जाएगा ये जी 3 3 आई 9, और 3 के कर स्क्वायर है जी, तो कहिए सर 9 के कर स्क्वायर है 3 के, तो वर्गमूल 3 हो गया। मध्य सेम रूट रहे तो कैंसिल हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको कहेगा कि रूट 2 गुना रूट 2, तो कहिएगा 4 4 के वर्गमूल 2, किसी से कहेगा सेम रूट है सर 2 आंसर। आपको कह दिए रूट 5 गुना रूट 5 क्या होगा जी, तो सेम रूट है सर 5 आंसर हो जाएगा। रूट 7 गुना रूट 7 क्या हो जाएगा जी, तो कहिए 7 हो जाएगा। रूट 11 गुना रूट 13 कितना हो जाएगा जी, रूट से बाहर हो जाएगा, नहीं होगा। अभी गुना कर पाया था कि दोनों सेम नहीं है, सेम रहेगा था ना खत्म हो जाएगा रूट, तो कहिए इसको गुना कर दीजिए, रूट के अंदर गुना होगा बाकी समझ लीजिए, तो हो जाएगा 3 4 1 143। समझ में आया कि नहीं। रूट सेम नहीं है तो गुना तैयो होगा, लेकिन रूट के अंदर लिखा जाएगा बाहर नहीं होगा। लेकिन रूट अगर सेम आ गया, रूट आ गया 13 गुने रूट 13, तो कहिए सर तो दोनों सेम रूट है, रूट कैंसिल हो जाएगा 13। कहने का मतलब ये देखिए दोनों सेम रहता है कैंसिल होता है, इसलिए कहते हैं कि रूट अगर 13 के स्क्वायर कोई पूछे तो स्क्वायर से रूट कट के 13 बाहर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बताइए रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा जी कट जाएगा, तो 2 बचेगा। कह दिया कि रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो कितना लग रहा होगा सर कैसे कट जा रहा है सर, स्क्वायर के मतलब के बार गुना में 2 बार, तो इसको 2 बार गुना लिखेंगे जी, तो रूट 5 गुना रूट 5 हो जाएगा। अब बताइए इसको गुना करेंगे तो 5 25 रूट 25 हो जाएगा। अब 25 के कर स्क्वायर है 5 के, तो उतना निकालेंगे कि सीधे कहेंगे रूट से कट गया सीधे बाहर। फिर से रूट 3 के स्क्वायर
तो रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री और गुना रूट थ्री। अब बताइए 2 बार गुना किए तो 3 3 9 हो जाएगा। 9 के कर स्क्वायर है 3 के, अभी ना बताए हैं जी कि 9 3 का स्क्वायर 3 बाहर होगा। अब बताइए इतना दूर जाएंगे कि सीधे स्क्वायर से रूट कट के सीधे कहेंगे 3 हो गया आंसर। नहीं समझ में आया? एक और देखिए था, रूट 7 के स्क्वायर लिखल है तो स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना में, तो रूट 7 और गुना रूट 7 2 बार लिख दिए। अभी गुना करेगा तो रूट में सेम रहे चाहे मत गुना होगा, तो 49 हो गया 49। अब बताइए 49 हो गया तो क्या स्क्वायर है 7 के, तो 7 बाहर हुआ कि नहीं हुआ? और उतना करेंगे, इसको गुना में कर दे 2 को सेम रहे तो सीधे 7। अब बताइए उतना नहीं करेंगे, सीधे स्क्वायर से रूट कट गया 7 आंसर। ऐसे याद रहना चाहिए तब मजा आएगा। अब कह दिए बताइए जी रूट 2 के स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर से रूट कट गया 2। रूट 21 के स्क्वायर क्या होगा, तो कहिए स्क्वायर से रूट कट गया सर, यहाँ क्या हो गया 21। थोड़ा सा चेंज करते हैं कैसे। अब कह दिए 5 के स्क्वायर है जी और रूट के अंदर है, तो बताइए क्या होगा, तो स्क्वायर से रूट कट के 5 लीजिए, यहू बाहर हो जाएगा। कैसे बाहर हो गया सर ये वाला सर, रूट अंडर 5 के स्क्वायर है तो कह देंगे कि 5 गुना 5 और 2 को एक जैसा रहते हैं बाहर, तो इसीलिए अंदर स्क्वायर रहे चाहे होल स्क्वायर रहे रूट कट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखिए एकदम मामला एकदम फिट कर दिए हैं, एकदम मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाए, मैथ में कहे कि बाप रे बाप लड़का एकदम गर्दा गर्दा उड़ाता है, अगर चाहते हैं आप अपना नाम करना तो बस मेरे साथ बने रहना। अगर चाहते हैं अपना नाम करना तो मेरे साथ बने रहना। ध्यान दीजिए, कहता है जी रूट अंडर 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 11। कैसे हुआ सर, स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना में, तो ये ऐसे बाहर हो जाएगा। समझ रहे होंगे एकदम पक्का। अगर कहे रूट अंडर 35 के स्क्वायर क्या होगा सर, तो स्क्वायर से 35 रूट कट जाएगा सर, 35 आंसर आएगा। हाँ तो 2 बार लिखेंगे तो बाहर होगा ना जी। एकदम समझ में आ गया होगा। तो बोलिए रूट का गुना और रूट का जोड़ घटाव क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग खाली एक चीज और सीख लेंगे, काम खत्म हो जाए। क्या सीख लेंगे? तो आप खाली हम लोग भिन्न के जोड़ और घटाव सीख लें तब मामला फिट। भिन्न के जोड़ घटाव सीख ले तब मामला क्या हो जाएगा जी, फिट। और कुछ नहीं है, भिन्न के जोड़ घटाव गुना 3 चीज रूट वाला सीखना है। समझ गए? तो अब ये सिखाते हैं, थोड़ा देर लगेगा, चकाचक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है जी 1/√3 अब प्लस √3 बताइए क्या होगा। तो इसको आपको सोचना क्या है, कुछ नहीं, एक नीचे पूछ रहे थे क्या है जी 1, इसका पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे सर, तो एलसीएम के नियम है जी कि नीचे जो जो रहे वो सब ले लीजिए। तो √3 है नीचे सर, √3 ले लिया, 1 तो छिपले रहता है तो लिखना जरूरी नहीं है। चलिए √3 से भागा देते हैं नीचे वाला में, भिन्न को जोड़ आता है ना जी, नहीं आता है तो भिन्न के जोड़ वाला ही वीडियो डालेंगे, वो देखिएगा तभी समझ में आएगा अच्छा से, ताकि उतना डिटेल में जाना संभव नहीं है भाई। देखिए तो √3 से √3 कट जाएगा एक बार में, एक ऊपरे गुना करेगा तो एक रह जाएगा, वो 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 रह जाएगा। ये √3 गुना करेगा √3 से, तभी बताएं √3 3 हो जाता है, तो 3 हो गया। बताइए 3 है 1 4 अब बटा √3 हो गया भिन्न के जोड़। और जब नीचे रहे रूट में तो उससे परमेकरण रेशनलाइजेशन करते हैं, माने परमेकरण कर देते हैं। परमेकरण कैसे करेंगे जी, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, जितना नीचे उतने ऊपरे दे दीजिए। तो इसे कहते हैं परमेकरण करना √3 से नीचे वाला से। तो देखिए 4 और √3 गुना नहीं होगा क्योंकि बिना रूट वाला और रूट वाला गुना नहीं होगा, दोनों रूट रहेगा तब गुना होगा। ऐसा नहीं है कि 6 और गुना √2 बराबर √12, कैसे एक में रूट था अंदर कैसे घुस गया, समझे कि नहीं? कहने का मतलब है कि दोनों में रूट रहेगा तब गुना होगा, नहीं तो गुना नहीं होगा। चलिए तो ये खाली छोड़ देंगे 4√3 और √3 नीचे गुना करेंगे तो दोनों रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आ गया? चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। अगर है 2/√3 अब प्लस 1/√3, आप बताइए इसका क्या होगा। तो आप कहिएगा सर इसका एलसीएम दोनों जगह सेम है तो कोई ये लिख दीजिए, √3 से √3 कट जाएगा एक बार में, एक गुना करेगा 2 से तो 2 रह जाएगा, √3 से √3 कट गया एक बार में, ऊपर गुना करेगा 1 से तो 1 रह जाएगा, और 2 1 कितना हो जाता है जी 3 अब बटा √3। अभी हम लोग देखे थे कि 3 में जो है 2 को √3 रहता है, तो हम लिख सकते हैं ऊपर √3 गुना √3 या नीचे √3 रह दीजिए।
रूट थ्री गुना करके थ्री होगा कि नहीं, तो कहिए कि दम होगा सर, तो थ्री को लिखते हैं रूट थ्री गुना रूट थ्री, अब बटा में रूट थ्री है, एगो कट गया तो बचेगा रूट थ्री। जो लड़का तेज रहेगा वो सीधे कहेगा कि सर रूट थ्री से थ्री कटता है, रूट थ्री बार में रूट थ्री आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस अब 2 मिनट क्या काम है, काम खत्म। देख लीजिए, कहता है 2/√3 के स्क्वायर अब प्लस 1/√3 के स्क्वायर। क्या है जी? 2/√3 के स्क्वायर और 1/√3 के स्क्वायर। कैसे करें सर? स्क्वायर पहले बताए थे जी, 2 के √3 के दोनों के स्क्वायर है, तो ऊपरला के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो बच जाएगा 3। 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट कर जाता है तो 3, एलसीएम 3, 3 का 3 तो 4, 3 का 3 तो 1, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5/3 आंसर। एकदम मजा आ गया सर, ऐसी बनाते रहिए। देखिए आपको अगला क्वेश्चन है जी कि √3/2 के स्क्वायर अब प्लस 1/√2 के स्क्वायर अगर रहे तो क्या करेंगे सर? तो देखिए स्क्वायर से रूट कर जाता है तब 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी है जी, तो 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट कर दिया तो प्लस 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 2 हो जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम आता है लेने, नहीं आता तो एलसीएम का भी वीडियो डालेंगे लेकिन टाइम लगेगा। देखिए ध्यान दीजिए, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया, 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3 प्लस 2 दूनी 4, 2 बेरी पढ़ेंगे 4 आएगा, तो 2 इकाई 2 और 3 2 5/4 आंसर। टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम के कैसे काम होगा? ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा यहाँ बताते हैं, वह काम खत्म हो गया। अब आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिएगा तो उम्मीद है कि आपका जो है कैलकुलेशन नहीं फंसेगा। उसके बाद जो है घन घनमूल का वीडियो डलाएगा, वो कर बाद सोचेंगे नहीं होगा तो अलजेब्रा के बेस डालेंगे, धुआं धुआं उड़ेगा। अलजेब्रा का बेस पढ़ना एकदम जरूरी है जी, जो लड़का अलजेब्रा नहीं जानता उस समझो कुछ नहीं मैथ में जानता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है √3 ऐसे 1/√3 अब प्लस 1/√2, बताइए इसका क्या होगा भिन्न के जोड़? तो कहिए सर यहाँ दोनों जगह दोनों के ले लीजिए एलसीएम में, तो √3 या √2 दोनों ले लीजिए, अगर दोनों रहे अलग अलग तो दोनों के एलसीएम में ले लीजिए। √3 से डिवाइड करेंगे, √3 कट जाएगा तो ये बचेगा, √2 गुना करेगा 1 से तो √2 रह जाएगा, प्लस √2 से √2 कट गया तो 3 √3 बचेगा, √3 1 से करेगा था √3 हो जाएगा। नहीं समझ गए? अब जो है उसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग है। आई गुना होगा 3 दूनी 6, आई अभी बताए थे कि नीचे जो सेम रूट रहे, नीचे जो रूट रहे तो उसे ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है, इसको कहते हैं परमेकरण करना। तो √6 से ऊपर नीचे गुना कर दिया ताकि √6 है नीचे, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए इसीलिए। ये वाला रूट गुना करेगा 2 से, दोनों में गुना करता है जी, तो √6 गुना करेगा √2 से तो 6 दूनी 12, और √3 गुना करेगा √6 से तो हो जाएगा √12 18, और √6 हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं? इसको फैक्टर करके थोड़ा सा निकाला जाता है रूट को। तो ये गुना जो हम किए हैं √6 से दोनों में, ये हो सकता है कुछ लड़का को दिक्कत कर रहा होगा, तो ये कैसे ठीक होगा सर? अलजेब्रा में, अलजेब्रा के जोड़ घटाव गुना सिखाएंगे ना तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना? तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज इतने रह देते हैं, अगर जरा मना इसमें कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो अलजेब्रा ठीक होगा तब जाके ठीक होगा। जितना चाहिए था उतना हम बता दिए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, नहीं तो भाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अथाह सागर है, समझ लीजिए अथाह सागर है, पढ़ावे लगेंगे तो एक महीना चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा, समझ लीजिए। तो इसलिए जितना चाहिए हमको मैथ में बेस उतना हम बता दिए हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सुन के भागिए मत, समझे कि ना? कमेंट में जरूर लिखिए कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, खराब लगा तो खराब लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए। अगर आप कुछ चाहते हैं हमसे तो कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर हम आपसे ये हेल्प चाहते हैं, आपके हेल्प करने के लिए हम रेडी हैं। ओके बाय।